कुछ लोग किस्मत के भरोसे सब कुछ छोड़कर बैठ जाते हैं, पर उन्हीं कुछ लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने संघर्ष, अपने जुनून, अपने दृढ़ निश्चय से वो कर गुजरते हैं जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणादायक बन जाते हैं। जरा सोचिए, कुछ लोगों के पास सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी का फैसला किस्मत के हाथों में छोड़ देते हैं, पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास सुविधाओं का अभाव होता है, जो अयोग्य होते हुए भी अपना नाम इतिहास के उन पन्नों पर दर्ज करवा लेते हैं जिसमें बिना संघर्ष, बिना जुनून के शामिल होना असंभव है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही जुनूनी और प्रेरणादायक युवक के बारे में जिनके दोनों हाथ ना होने के बावजूद भी आज वे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं झारखंड के गुलशन लोहार के बारे में, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन पिछले 11 वर्षों से वे बच्चों को गणित पढ़ाते आ रहे हैं। ये अपने पैरों की सहायता से ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं और सवालों को हल करते हैं। गुलशन लोहार झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड अंतर्गत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरंगा में शिक्षक के पद पर नियुक्त हैं। आइए सुनते हैं उनके संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबान। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता ने देखे कि मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, तो वे चिंतित और निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि इनका देखभाल कौन करेगा। इन्हीं बातों से माँ परेशान होकर मुझे दूध पिलाना भी छोड़ दी, यानी 7 दिनों तक मुझे दूध तक नसीब नहीं हुआ। माँ ने मुझे पैर की अंगुलियों में चौक पकड़कर लकीर खींचने का प्रेरित किया। इसके बाद मैंने चौक के स्थान पर कलम पकड़कर लिखना शुरू किया। मेरा प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में ही शुरू हुआ। जैसे ही मैंने विद्यालय गया, बच्चे मुझे देखकर मजाक और हंसने लगे, तो मुझे बहुत दुखी भी होना पड़ा। कॉलेज के लिए मैंने घर से पैदल ही चलकर अपना स्टेशन यानी मनापुर से लेकर चक्रधरपुर ट्रेन से होकर मुझे जाना पड़ा। वहाँ ट्रेन से उतरने के बाद फिर चक्रधरपुर में एक कॉलेज जवाहरलाल नेहरू, मैंने उसमें इंटर में अपना एडमिशन कराया। जैसे मैंने वहाँ एडमिशन लिया, वहाँ पर मुझे देखने के लिए लोग भीड़ इकट्ठे हो गए। तरह तरह की चर्चाएं होने लगी कि ये बच्चा कैसे लिखेगा। वर्ग 9 पे के तौर पर घंटी आधारित शिक्षक पर कार्यरत हूँ और इसमें पर घंटी 139 रुपया मिलते हैं। हम भी सोचते थे कि सर का दोनों हाथ नहीं है, फिर पढ़ाते कैसे होंगे, पैर से कैसे लिखते होंगे। बाद में 6 क्लास में एडमिशन लिए, तब देखे कि सर पैर से लिखते हैं, तब भी हम पूरा आश्चर्यचकित हो गए थे कि कैसे सर पढ़ाते हैं बिना हाथ के। सर के दोनों हाथ नहीं है, लेकिन पैरों के माध्यम से वो पढ़ाते हैं, लिखते हैं, खाना भी खाते हैं और सारे कार्य भी अपने पैरों के माध्यम से वो अपना कर लेते हैं। तो बच्चों में एक प्रेरणा मिलती है। वो किसी भी दूसरे शिक्षक से कम किसी भी मामले में मुझे कभी भी नहीं लगे। इन 2 सालों में लगातार देखा तो मुझे महसूस हुआ कि बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा उनके करीब हैं। उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल वे में पढ़ाते हैं और बच्चे उनसे बहुत खुश रहते हैं। क्या होता है प्यार के बारे में हम भी नहीं जानते थे, लेकिन वो हमको चाहने लगे तो क्या धीरे धीरे हम लोग का रिश्ता बढ़ने लगा। तो फिर हम भी उनको एक्सेप्ट किए। फिर हम लोग 2017 में शादी किए। उनको उठाते हैं, फिर बरस उरस करते हैं, नहलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, फिर स्कूल के लिए रेडी करते हैं और भेजते हैं। अब हमको आदत हो गया कि कोई भारी कि बोझ नहीं लगता है हमको, कॉमन बात टाइप का अब हमको महसूस होता है। मेरे दोनों हाथ नहीं होने के कारण लोग हमसे प्रेरणा ले सके कि मैं उन्हें कैसे जागरूक कर सकूं, एक समाज के लिए मैं उदाहरण के तौर पर दिखा सकूं।